वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस, एक जो क्वेश्चन है इसमें कंपनी का नाम है सारे गामा लिमिटेड। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। सारे गामा लिमिटेड, बिकॉज कई बार आपके पास कोई दूसरा एडिशन होता है तो आप कंपनी का नाम और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मिलाने के बाद अपना क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन का नंबर लिख लेता हूँ 80, और उसमें हमें सारे गामा लिमिटेड ने बताया है कि एप्लीकेशन इन्वाइट हुई हैं, इशू की हैं उन्होंने 80,000 की। 100 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम के हिसाब से। और एप्लीकेशन कितनी है? एप्लीकेशन उसकी 30 रुपीज़ की है। और अलॉटमेंट कितने की है गाइज? अलॉटमेंट उसकी भी 30 रुपये की है, पर 10 रुपये का प्रीमियम है तो 20 जमा 10 यहाँ आ जाएगा। और फर्स्ट कॉल कितने की गाइस? फर्स्ट कॉल अगेन 30 की है। ठीक है जी। तो ये आ गया 60 तो 80, और सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस कह रहा है तो वो 20 रुपये आ जाएगा। या 100 + 10 बन जाएगा। और ये सारा कुछ हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 80,000 से। ये आपको समझ लग गया गाइज। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उसमें क्या लिखा है कि एप्लीकेशंस उनके पास आई हैं 1,20,000 की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मतलब अप्लाइड कितनी हुई हैं? अप्लाइड हुई हैं 1,20,000। और अलॉट कितने करने हैं उन्होंने? 80,000। अलॉटेड कितने हैं? 80,000। और रिफंड कोई नहीं किया, सारे उन्होंने आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए हैं। तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गए हैं। ध्वनि हु हैज़ अलॉटेड 1600 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सारे गामा सरगम who applied for 6,000 share didn't pay the first call money। ठीक है, these shares were forfeited after the first call। ठीक है, 2,000 of these shares including shares of Dhwani and issued to तरंग for 95 shares paid up at 80 per share past journal entries। ठीक है, और उसमें ये बताया लास्ट में कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खोलना है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इफ़ नो फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल अभी उन्होंने मेड नहीं की। तो गाइज, इससे पहले कि हम ये आगे स्टार्ट करें, हमें वर्किंग नोट में पहले उसके कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे ना उसके। कौन है? ध्वनि। तो आइए अब हम आगे पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं जर्नल एंट्रीज करने से पहले। तो 80th क्वेश्चन में वर्किंग नोट में पहले लिखेंगे ध्वनि। ध्वनि के कितने शेयर्स हैं? 1600। उसको क्या किए हैं हमने? अलॉटेड हैं। 1600 कितने हैं? अलॉटेड। और उसके अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1600 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 का प्रपोर्शनेट कर दो तो ये आ जाएगा 2,400 शेयर्स। तो इसका मतलब उसने अप्लाई कितने करे हैं? 2,400 शेयर। तो फिर मनी रिसीव्ड कितना आ जाएगा? मनी रिसीव्ड आएगा, ठीक है गाइज, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 2,400 इंटू उसकी एप्लीकेशन की मनी कितनी है? 30 रुपये की। तो उसके हिसाब से बन गए 72,000 रुपया। ठीक है जी। लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने? 16 इंटू 30, तो वो कितना आ गया? -48,000। -48,000। और ये आ गया 24,000। 24,000 क्या बच गया आपका? एक्सेस बच गया। लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 1600 इंटू 20, और ये आ गया 3200। ठीक है जी। और ये 3200 ये आ गया, सॉरी 32,000 आ गया। अलॉटमेंट पे ये कैपिटल का पैसा आया पहले तो, ठीक है जी। और ये कैपिटल का पैसा पूरा नहीं हुआ तो ये कितना डेफिशिएंसी आ गई, मतलब कॉज इन एरियर 1600 कम पड़ गया। ये उसे मंगवाना था, ये कॉज इन एरियर में चला गया। और ये तो कैपिटल का पैसा है। और ये आगे प्रीमियम का पैसा ऑन अलॉटमेंट पे कितना है? 1600 इंटू 10, तो ये 16,000 का और आ गया। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितने आ गए? 24,000 के। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितने आ गए ऑन अलॉटमेंट? कितने आ गए? 24,000 के। गाइस, क्योंकि अलॉटमेंट पे 20 जमा 10 करके ये पैसे हमें आने थे। ठीक है, 16 से 48 ये पैसे आने थे, लेकिन हमारे पास कितने पैसे हैं? सिर्फ एक्सेस 24,000। ठीक है, इसलिए मैंने उसका ब्रेकअप अलग कर लिया, क्योंकि पहले हम कैपिटल के पैसे पूरे करते हैं, फिर हम प्रीमियम के पैसे पूरे करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तो कैपिटल भी पूरी नहीं हो पाई और प्रीमियम के पैसे भी नहीं आए, और ये 24,000 कॉल्स इन एरियर में आ गया।
ठीक है जी। एक्सेस कितना बचा हुआ था हमारे पास 24,000। अगर सिंपली दूसरे तरीके से अगर बात करें, ये 24,000 ये बचा हुआ था और 48,000 हमारा अलॉटमेंट पे मंगवाना था हमने, 16 थी 48, ठीक है। तो तभी तो ये 24,000 हमारा क्या बच गया, कॉल्स इन एरियर। ये 24,000 क्या बच गया, कॉल्स इन एरियर। मैंने क्या किया, इसका यहाँ आपको ब्रेकअप करके दिखा दिया, क्योंकि पहले हमें कैपिटल के पैसे पूरे करने होते हैं, ठीक है जी। जब प्रीमियम और कैपिटल के पैसे हमें एक्सेस अमाउंट में से कैलकुलेट करने हैं, तो पहले कैपिटल पूरी करनी होती है, प्रीमियम का बाद में देखना होता है, ठीक है गाइस। चलें आगे, चलिए। उसके बाद है सरगम लिमिटेड, सॉरी सरगम एक दूसरा शेयर होल्डर है। सरगम के हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 6,000 अप्लाइड है, तो उसके अलॉटेड निकाल लो। तो उसके अलॉटेड कैसे आएंगे, ये आ जाएंगे 6,000 इंटू 80,000 अपॉन 1,20,000 को प्रपोर्शनेट कर दिया, तो ये आ जाएगा 4,000 अलॉटेड। ये 4,000 अलॉटेड आ जाएगा। उसके बाद एक और वर्किंग आएगी आपकी यहाँ, ध्वनि और दूसरा कौन है शेयर होल्डर, सरगम फॉरफिटेड, और ये री इशू, फॉरफिटेड है और ये री इशू है। ध्वनि के कितने शेयर्स हैं गाइस, 1,600 शेयर हैं, और सरगम के कितने हैं, 4,000। टोटल जो हम फॉरफिट करेंगे वो तो 5600 शेयर करेंगे, ठीक है। बट री इशू कितने करने को वो कह रहा है गाइस, ध्यान से देखिए। री इशू वो कितने करने को कह रहा है, 2,000। कितने शेयर इशू करने को कह रहा है, 2,000। तो इसका मतलब 2,000 ये हो गया, और उसमें वो कह रहा है कि इस 2,000 शेयर में इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ ध्वनि, तो ध्वनि के 1,600 सारे शेयर ही इशू हो जाएंगे, और इसके सिर्फ 400 शेयर ही इशू होंगे। ये वर्किंग आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है गाइस। चलें आगे, चलो। अब हम आगे बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारी वर्किंग कंप्लीट कर ली हुई है। तो चलिए अब इसका हम आगे करते हैं। पहले जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितने पैसे आएंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रसीव्ड, और वो गाइस कितने की है, 1,20,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 1,20,000। 1,20,000 को 30 रुपये से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 36 लाख का। 36 लाख रुपया यहाँ आ गया, ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 लाख, यहाँ क्या आ जाएगा, 36 लाख, और यहाँ पे कैपिटल के कितने पैसे, 80,000 इंटू 30, 8 × 24, 24 लाख रुपये यहाँ चला जाएगा, और बाकी जो पैसा है 12 लाख रुपया वो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये समझ लग गया आपको, ठीक है जी। चलें आगे, चलो। अब हम इसकी ये 2 एंट्रीज आपकी हो गई, अब हम इसकी तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री कौन सी है, इसमें पहले रेशियो लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है जी। और तीसरी एंट्री में क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तो इसमें हमारा पास जो कैपिटल में पैसा आएगा, अब वो 80,000 इंटू 20 करके आएगा। 80,000 इंटू कितना आएगा, 20। तो 80,000 इंटू 20 करके कितना पैसा चला गया यहाँ पे कैपिटल में, 80,000 इंटू 20, और ये 80,000 इंटू 10, ठीक है जी। तो ये आ गया 16 लाख, और ये 8 लाख, और टोटल कितना बन गया, 24 लाख का, ठीक है जी। ये एंट्री आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। और फोर्थ एंट्री में क्या आएगा, उसका पैसा आ जाएगा, ठीक है, किसका, क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के करना है हमें,
ओपन करना है, उसने बोला हमें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 इन सारे को, हाँ 2 शेयर, ये कॉल्स इन एरियर भी लिख लेते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ अगर जैसे उसने शेयर अलॉटमेंट है तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज उसने हमें ये बताया है कि हमें कौन सा अकाउंट खोलना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी खोलना है। तो आप यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल के भी काम कर सकते हो, ठीक है जी। अलॉटमेंट, मैं अलॉटमेंट पे ही करूँगा, ठीक है जी। ओके चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हमारे पास कितना है गाइस, कॉल्स इन एरियर हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो है 24,000 का, ठीक है। तो ऑलरेडी जो शेयर अलॉटमेंट पे पैसा कॉल्स इन एडवांस के फॉर्म में आ चुका है वो कितना है, 12 लाख का। वो कितना आ चुका गाइस, 12 लाख का आ चुका है ना कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे लिख लो, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि उसने बोला कि उसको भी आप दिखाओ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। तो ये कितना आ चुका है, 12 लाख रुपया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में 24 लाख रुपया, ठीक है। तो अब इसमें से कितना पैसा हमारे पास आएगा, इस 24 लाख में 12 लाख चला गया तो कितना रह गया, 12 लाख माइनस 24,000, 11,76,000, 11,76,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस तो ऑलरेडी पहले जो आ चुका है वो तो है ही है, ठीक है जी। और उसके बाद 5th एंट्री हम क्या करेंगे गाइस, शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये गाइस कितना आएगा, 80,000 इंटू फर्स्ट कॉल 3 रुपये की, अगेन ये आ जाएगा 24 लाख का, ठीक है जी। ये 24 लाख रुपया आ गया, ठीक है जी, ये 24 लाख रुपया आ गया, ठीक है जी। और ये दूसरा, ये इसने पैसे नहीं दिए अप्लाइड, और उसने एक और सरगम था शेयर होल्डर, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो अब दोनों के पैसे कॉल्स इन एरियर में जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ आएगा बीइंग, यहाँ क्या आएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। 6th में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखो, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, डेबिटेड टू शेयर्स फर्स्ट कॉल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब कॉल्स इन एरियर कितने शेयर के आएंगे, यहाँ पे आएंगे कॉल्स इन एरियर, यहाँ पहले लिख लो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और ध्वनि के कितने हैं, ध्वनि के एक्सेप्ट, यहाँ लिख लो एक्सेप्ट, ध्वनि के 1600 शेयर हैं, और 30 रुपये के हिसाब से 48,000 इसके, और 1600 शेयर इसके हैं, और दूसरे के कितने हैं हमारे पास, 4,000 इंटू 30 करके ये आ गया 12,000, ठीक है। तो ये बन गया 60,000, टोटल कितना बन गया गाइस, 60,000 बन गया। तो ये 4,000 इंटू 30, सॉरी, ये 1,20,000 बना, 1,20,000 और 48,000 मिला के ये टोटल कॉल्स इन एरियर आपके बन गए 1,68,000। इसके अलावा सारे पैसे आए हैं, ये 1,68,000 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखेंगे 24 लाख रुपया, यहाँ क्या लिखेंगे, 24 लाख रुपया माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 लाख रुपए में से 1,68,000 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22,32,000, 22,32,000 रुपया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
ठीक है जी, ये पैसे हमें आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, फोरफिट करने हैं ध्वनि के शेयर अलग से, बिकॉज उसके शेयर अलग से हमें दिखाने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग डालो फोर फीचर ऑफ ध्वनिज, कितने शेयर्स हैं उसके, 1600 शेयर्स, उसके शेयर फोरफिट करने हैं हमें, क्योंकि उसके सारे री इशू करने पड़ेंगे। और ये एंट्री नंबर कितना आएगा, 7। तो 7 में आपको ये दिखाने उसके शेयर, फर्स्ट कॉल के बाद ही तो करने हैं ना हमें। 7 एंट्री में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 1600 इंटू सेकेंड कॉल अगर छोड़ दो तो 80 रुपये बने, तो इसको 80 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 1,28,000, 1,28,000। और उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कैंसिल करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस में करना है, 1600 इंटू 10 करके 16,000, ठीक है। एंड 2 फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स, ठीक है जी। और ये कितना है फोरफिटेड शेयर्स में, और 2 कॉल्स इन एरियर में भी उसके पैसे दिखाने हैं। कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर में हमारे 2 पैसे आ जाएंगे, 2 तरह के आ जाएंगे। एक तो वो आ जाएगा 24,000 अलॉटमेंट वाला, ये अलॉटमेंट के हैं, और प्लस 48,000 ध्वनि के फर्स्ट कॉल पे थे, यही थे ना। तो 48 जमा 24 ये आ गया 72,000, ये कॉल्स इन एरियर आ गया 72,000, ठीक है जी। 72 माइनस 128 माइनस 16, तो ये 72,000 रुपया हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा। फोरफिटेड में उसने 72,000 रुपया हमें दिया है। यहाँ लिख लेंगे बीइंग ध्वनिज शेयर्स फोरफिटेड, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा गाइज, यहाँ पे बैंक अकाउंट उसके री इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड में नहीं, वो कितने में कर रहा है, वो शेयर्स को 95 रुपये में कर रहा है ना, 80 क्वेश्चन में उसमें जो रीशू किया 95 रुपये में कर रहा है। तो यहाँ फोरफिटेड नहीं आएगा, वो तो आगे चला गया, क्योंकि बैंक कैपिटल का पैसा तो 80 रुपये का ही है। तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल, ये क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल, और यहाँ आएगा 1600 इंटू 95, 1600 इंटू 95 करके आ जाएगा 1,52,000। और गाइज यहाँ तो 1600 इंटू 80 ही है, बिकॉज फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू करने को बोल रहे ना, सेकंड कॉल अभी उन्होंने मंगवाई ही नहीं है, तो 80 रुपये ही बनते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा 1600 इंटू 15, 1600 इंटू 15 ये आ गया 24,000। तो ये आ जाएगा बीइंग 1600 शेयर्स री इशूड, ठीक है जी। अब इसका पैसा बैलेंस किस में डाल देना है हमें, कैपिटल रिजर्व में। तो बैलेंस क्या सारा ही बचा हुआ है, उसके पैसे तो यूटिलाइज ही नहीं हुए। तो यहाँ लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है गाइज। ये 72,000 ध्वनि के बैलेंस का जो फोरफिटेड का पैसा पड़ा था वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। बीइंग ₹72,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है गाइज। अब 10th में हमें क्या फोरफिट करना है, फोरफिट ऑफ सरगम शेयर, फोरफिटेड शेयर ऑफ सरगम, सरगम के शेयर्स कितने हैं हमारे पास 4,000, उसके शेयर्स को हमें फोरफिट करना है गाइज। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, फिर वही शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 4,000 इंटू 80 से, यस 80 रुपये है, क्योंकि सारे तो कॉल्ड अप नहीं हुए थे, 8 चौका 32, तो ये 3,20,000 यहाँ आ गया, प्रीमियम आ चुका है। तो ये सीधा पैसा फोरफिटेड में जाएगा अप टू अलॉटमेंट तक का। फोरफिटेड शेयर्स में आएगा हमारे पास 30 और 20 दिए उसने 50, 4,000 इंटू 50 ये आ गया हमारे पास 2 लाख रुपया। ये क्या आ गया गाइस हमारे पास 2 लाख रुपया। एंड 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर उसका सिर्फ हमारे पास किसका था, फर्स्ट कॉल का, तो वो कितना 4,000 इंटू 30 करके 1,20,000, ठीक है गाइस। तो ये 1,20,000 था।
यहाँ लिख लेंगे बीइंग 4000 शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11th एंट्री में री इशू कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो अब सिर्फ 400 शेयर्स री इशूड हुए हैं ना उसके बेटा, 400 शेयर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 95 से, 400 इंटू 95 डेबिटेड, यहाँ आ जाएगा 38,000, यहाँ क्या आ जाएगा 38,000। एंड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में गाइस कितने पैसे आएंगे, 400 इंटू 80 रुपये करके 32,000 आ जाएंगे। और इधर क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और नेचुरली इसमें 15 रुपये जाएंगे, 400 इंटू 15, ठीक है जी। तो ये 6,000 चला गया। और यहाँ पे आगे आएगी नरेशन बीइंग 400 शेयर्स री इशूड। अब हमारे पास एक एंट्री बच गई, पर वो प्रपोर्शनेट अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा उसका कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है गाइस। इस 2 लाख का हमें प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। चलिए मैं इसकी आपको जो एक एंट्री रह गई है वो कर देता हूँ, ठीक है जी। और साथ में फिर हम देखते हैं कि उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट कैसे निकालना है, ठीक है जी। लास्ट एंट्री जो बची है हमारी, वो बची है एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12 हमारा बचा है, ये आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्या आ जाएगा गाइस, टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और गाइस ये पैसा कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो 2 लाख रुपया था उसका, ठीक है जी, 2 लाख रुपया था। और री इशू कितने किए हैं, 400, फॉरफिट कितने किए थे, 4,000। और यूटिलाइज कितना किया था पैसा, कोई भी नहीं, यूटिलाइज तो 0 है, तो ये सारी 0 से कट गई, इससे ये कट गया, तो ये आ गया आपका 20,000। कितना बच गया, 20,000 माइनस 0 दैट इज 20,000। तो 20,000 हम यहाँ लिख देंगे, 20,000 यहाँ लिख देंगे। और आपका आंसर देखो कितना है, आंसर में आपको नज़र आ रहा है 92,000, यस। तो आपका पहला जो इससे पहली एंट्री थी ध्वनि के बैलेंस की, ध्वनि का बैलेंस जो कैपिटल रिजर्व में डाला था वो कितना था, 72,000, ठीक है। और ये कितना डाला, 20,000, तो टोटल कितना हो गया, 92,000 हो गया ना। तो यहाँ पे आप नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व 72,000 प्लस 20,000, 92,000। इससे साइकोलॉजिकली आपको अपने आंसर के बराबर भी पहुंच जाओगे। हालांकि इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर अगर आप लिख दोगे तो कन्विंसिंगली आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा और आप दूसरे को भी समझा पाओगे, एग्जामिनर को भी, कि कैसे आपने इसको इस फिगर तक पहुँचे हो, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड लक।